प्रॉब्लम 74 को देखो, ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सीबीएसई ने इसको भी पूछा हुआ है, तो सीबीएसई में पढ़ने वालों तैयार रहो बेटे, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, आप चाहे कुछ भी पढ़ लो लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट के अंदर न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, इसलिए घबराए नहीं, सारे न्यूमेरिकल लगा लें जिसके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी हो, और साथ में कॉन्सेप्चुअल भी ऐसे लगाएं जिसके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी हो। मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल के लिए ही कहने वाला था। चलो भाई यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। आपसे कहना क्या चाह रहा है, आपसे कह रहा है अ कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर। एक यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर है, इसके एंड पर आपने वोल्टेज V लगा दिया। ठीक है, हमसे कह रहा है हीट Q इज डेवलप्ड इन इट, उसके अंदर हीट Q निकल रही है। तो वोल्टेज कैसा है, कांस्टेंट। जब वोल्टेज कांस्टेंट हो तो हीट का फॉर्मूला होता है, हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू V²T/R, ये वाला, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, टाइम भी आपके लिए एक तरह से फिक्स है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। इसको और अच्छे से लिखेंगे वायर की लेंथ के टर्म में, तो ये V²T ऐसे रहेगा। R जो होता है ये होता है ρl/A, ये हो जाएगा ρl/A, A सबसे ऊपर चला जाएगा तो V²T × A और ρl नीचे रहेगा। ठीक है भाई, R की जगह ρl/A, ये आपको अच्छे से पता है। अब देखिएगा, अगर मैं एरिया को लिखना चाहूँगा तो मुझे बताओ वायर किस तरह से दिखाई देगा। ऊपर से वायर ऐसा दिखाई देगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में। लेट अस सपोज कि इसकी रेडियस R है, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा πr²। तो मैं इसको लिख रहा हूँ V²T ऐसे रहेगा, एरिया को लिख रहा हूँ मैं πr², और नीचे ρl ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हीट जनरेट हो रही है पहले वाले वायर के अंदर। अब देखो हमसे बोल रहा है जस्ट आगे को, आपसे कह रहा है कि एक अनदर वायर है, इफ़ अनदर वायर डबल द रेडियस, जिसकी रेडियस डबल है, एंड ट्वाइस द लेंथ, जिसकी लंबाई डबल है, उसको यूज़ किया गया। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके अंदर कितनी हीट जनरेट हो रही है। तो आप कहोगे सिंस, अब उसके अंदर लेट अस सपोज कि Q' हीट जनरेट हो रही है, उसका भी फॉर्मूला यही होगा V²T/R। ठीक है, या फिर आप ये चलो ये लिखने के बाद में आप डायरेक्ट फिर यहाँ पहुँचोगे, इसकी मदद से आपने ये फॉर्मूला बनाया V²T/ρ ऐसे रहेगा। अब L, मुझे बताओ दूसरा वायर जो है उसकी लंबाई कितनी है, आप कहोगे 2L है, जस्ट डबल है, पाई ऐसे ही रहेगा। रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस जस्ट डबल है, तो इसका स्क्वायर। यही तो हुआ, बस ख़त्म। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 V²T/R², और नीचे हो जाएगा 2ρl। तो 2 से 4 2 बार चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2। देखो 2 न्यूमेरिकली देखो 2 आ गया, बाकी V²T/R²ρl पूरा का पूरा ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 2Q। कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। देखो आप देख लो बहुत अच्छे से, Q की वैल्यू है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो बचा हुआ है ये Q के बराबर बचा हुआ है इसके, देख लो। तो इसकी जगह मैं रख सकता हूँ Q। 2 जो पहला वाला हिस्सा था वो पहले लिख दिया आपने, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे वाले वायर के अंदर जो हीट जनरेट हो रही होगी वो पहले वाले वायर का जस्ट डबल जनरेट हो रही होगी, बस इतना सा है। ठीक है, तो ये सीबीएसई ने पूछा हुआ है, बस तैयार रहे, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं, आपसे तो पूछे जाएंगे, तो रेडी हो जाओ इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वेरी शॉर्ट के अंदर भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे नंबर नहीं आते बेटे, कोई ऐसे टॉपर ना बनता, मेहनत तो करनी पड़ती है।